Hi, good morning. माइग्रेन, तनाव, थकान, डायबिटीज़, थायराइड, सांस के फूलना, हार्ट का कम पंपिंग करना, शोल्डर फीज, हर बीमारी का रामबाण लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे 100% आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, सिर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, माइंड में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, महीनों महीनों तक सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, महीनों महीनों तक आपकी गर्दन नहीं हिल रही है, महीनों महीनों तक आपका हाथ नहीं उठ रहा है, तो मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अन्यथा आप अगर 5 मिनट ये जो थोड़ी बहुत टेपिंग थेरेपी जो हम लेकर आए हैं, अगर आप 5 मिनट भी ये टेपिंग को कर लेंगे तो इस टेपिंग के द्वारा आपकी नसें खुल जाएंगी और आपको सुकून मिलेगा। तो टेपिंग अभी जो मैं आपको टेपिंग बताने जा रही हूँ, वो टेपिंग मैं आपको बताऊँगी जो आपकी मणिपुरी, आपका सहस्त्रार चक्र, आपका आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और हमारा मणिपुरी चक्र जो हमारे पेट पर स्थित है, इन चक्रों को एक्टिव करेगा। जब ये एक्टिव होंगे तो वहाँ से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो कुछ हमको टेपिंग कर लेनी है। सब आपने 3-3 बार, 5-5 बार गिनकर या 10-10 बार गिनकर उस टेपिंग को करना है। तो इस टैपिंग से आपकी थकान भी दूर होगी, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, आपका माइग्रेन भी दूर हो जाएगा, आपके जो बार बार गले में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी दूर हो जाएंगी, शोल्डर फीज की समस्या भी दूर हो जाएगी, आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज ना तो योगा में है और ना ही किसी एक्सरसाइज में है। तो मैं जो ये टेपिंग आपको बताने जा रही हूँ, ये ना तो ये योगा का कोई हिस्सा है, ना ये किसी एक्सरसाइज का कोई हिस्सा है। ये सिर्फ हमें शांति और हमारे शरीर को सुकून देने के लिए है। तो इस टेपिंग को अगर आप प्रतिदिन 5 मिनट बैठकर करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, बॉडी टूटी हुई रहती है, तब भी आप इसको कीजिए। खुली जगह में करेंगे, खुली ऑक्सीजन मिलेगी, खुली हवा में करेंगे, खिड़की के पास खड़े हुए करें या घर में भी कर रहे हैं तो टेरेस पे जाके करें, नहीं तो किसी पार्क में जाकर करें, लेकिन करना आपको खुले में है। आप करिए, आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप सारा दिन स्फूर्ति बनी रहेगी आपके अंदर, आपके पैरों का दर्द भी में भी आपको राहत मिलेगी, आपका पूरी बॉडी जो टूट रही थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी, तनाव आपकी दूर हो जाएगी, थकान आपकी दूर हो जाएगी, आलस आपका दूर हो जाएगा और आपकी बॉडी में ऊर्जा का संचार होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ टेपिंग के बारे में। वो तो है एक टेपिंग का पोर्शन। एक है ढोलक आसन जो हमारे पैर के सारे टिप्स को टेप करता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। और एक है नाद टेपिंग, ये हमारे एक प्राणायाम कहिए, योगा कहिए, उसका एक पोर्शन है नाद टेपिंग, जिसमें हमें ओम की ध्वनि करनी है। ओम की ध्वनि हम जब हम यहाँ पर ओम ओम की ध्वनि से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सारी शरीर की नसों को, जुड़ी हुई नसों को खोल देती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो टेपिंग जो है इसको आप प्रतिदिन 5 मिनट कीजिए, हर बीमारी से आप दूर होते जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप उन बीमारियों की जकड़न में नहीं आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटी से छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आपने सबसे पहले अर्ध पद्मासन में
बैठ जाना है। आराम से अर्ध पद्मासन में बैठें। देखिए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के अर्ध पद्मासन में बैठें ताकि आपकी स्पाइनल सीधी हो सके। 3 बार गहरे लंबे सांस लेने हैं। 3 बार सांस भरें, फिर उसके बाद हम टैपिंग शुरू करेंगे जो हमारे तनाव को दूर करेगा। देखिए, सिर में इस तरह से यहाँ पे हमारे सहस्त्रार चक्र है। जब हम सहस्त्रार चक्र पर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से टैपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, जब तेल भी लगाते हैं तब भी थपथपाते हैं, तो यहाँ सहस्त्रार चक्र है वो हमारा एक्टिव होता है और तनाव दूर होता है। माथे पे करें, माइग्रेन दूर हो जाएगा, तनाव माइग्रेन आपका दूर हो जाएगा। जब आप इसी टैपिंग को गाल पर करते हैं, गाल में थोड़ी सी हवा को भर लेना है, इस तरह से गालों पर करेंगे तो चेहरे का ग्लो बना रहेगा। आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना, वो रूखी रूखी त्वचा हो जाती है, चेहरा लटका हुआ सा रहता है, स्फूर्तिजनक बड़ा अच्छा ग्लो से युक्त आपका चेहरा लगेगा। जब आप गले पे इस तरह से टैपिंग को करेंगे तो आपकी जो भी नलियाँ, जो भी नसें यहाँ की सूख गई हैं, बार बार आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। पीछे गर्दन के पीछे जब हम इस तरह से टैपिंग को करेंगे तो पूरी थकान दूर हो जाती है, तनाव थकान सब दूर हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रभाव में आता है। जिनके शोल्डर फीज हैं वो शोल्डर में करें टैपिंग। पूरा हाथ, जब भारी भरकम कोई चीज़ काम करते हैं, थकान होती है, जकड़न होती है बॉडी में, तो इस तरह से आप पूरी बाजू में भी कीजिए। कंधे में करेंगे तो शोल्डर फीज की समस्या दूर हो जाएगी। और जब पूरे हाथ पे हम इसे करते हैं तो हमारी थकी हुई त्वचा, जो हमारा शरीर थका हुआ है ना पूरा, उसको पूरा शरीर को रिलैक्स मिलता है। हाथों पे इस तरह से टैपिंग कीजिए, पूरे हाथ की नसें खुलती चली आएंगी, जो हाथों में जो जकड़न है, थकान है, वो सारी दूर हो जाएगी। अंडर आर्म्स में इस तरह से टैपिंग कीजिए। कम से कम टैपिंग को 15-15 बार तक करनी है आपको। 15 से कम नहीं करना, 15-15 बार करना है। दोनों तरफ अंडर आर्म्स में करेंगे। अंडर आर्म्स में करने से जो आपके हार्ट की जो नसें हैं वो सारी खुल जाती हैं, ब्लॉक नसें सारी खुल जाएंगी। जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिनकी सांस फूलती है, इस तरह से 10-15 बार अपने चेस्ट पर इस तरह से दोनों हाथों से, हल्के हाथों से आप टैपिंग करें। सांस को ऊपर नीचे करें, सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, टैपिंग करते चले जाएं। इस तरह से आप कोहनी के ऊपर यहाँ पर टैपिंग करें। इससे ये टैपिंग तो आपके हार्ट को ब्लॉक होने ही नहीं देगी। अगर आप प्रतिदिन इस टैपिंग को करते हैं तो आपकी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं वो हमेशा खुली रहेंगी, कभी बंद होने नहीं होंगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बना के पीछे हथेली के पीछे की टैपिंग कीजिए। जिन लोगों को ग्रिप, जिनकी हाथों की ग्रिप कमज़ोर हो गई है, कलाई से या उंगलियों से ग्रिप जिनकी कमज़ोर हो गई है, उनकी ग्रिप बन जाएगी। हाथों में, उंगलियों में जो झुनझुनाहट है वो सब ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपको मात्र 5 मिनट ये सारी टैपिंग कर लेनी है, 15-15 बार। 5 मिनट में जितनी बार होती है, 15, 20, 25 जितनी बार हो सकती करें। पैरों को खोलें, पैरों की थकान दूर हो जाएगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से टैपिंग करते रहें। जिनको डायबिटीज़ है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो इस तरह से जब सो के उठते हैं, शरीर अकड़ा जकड़ा रहता है, तो इस तरह की टैपिंग करके आप उठिएगा तो आपके पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और आप में स्फूर्ति बनी रहेगी। घुटनों के आसपास करें, घुटनों के नीचे जरूर दोनों हाथों से टैपिंग करें, क्योंकि जब घुटने ख़राब होते हैं तो पहले घुटनों के नीचे की, पीछे की जो हमारी मसल्स हैं वही की नसें ब्लॉक होती हैं, तो उनकी टैपिंग कीजिए तो घुटने ख़राब होने से बच जाएंगे। इस तरह से आपको करना है, प्रतिदिन करना है, 5-5 मिनट करना है। आप करते रहिए। अब दोनों पैरों के जो टिप्स हैं, नीचे हमारे जो तालू हैं, इन तलुओं के नीचे हमने टैपिंग करनी है दोनों हाथों से। हमारी पूरी बॉडी के जितने भी टिप्स हैं वो सारे के सारे हमारी हथेलियों में, पैर के नीचे हैं। इनको हल्के हल्के हाथों से टैप करते रहें और आप
पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं, ये योगा का एक पोर्शन है जो प्राणायाम का पोर्शन कहलाता है। इसे हम कहते हैं नाद टैपिंग। इसमें हमें ओम की ध्वनि के साथ टैपिंग करनी है। जब हम ओम की ध्वनि के साथ टैपिंग करेंगे तो ओम की वाइब्रेशन हमारी छाती के अंदर बरकरार रहेगी और वो सारी नसों को खोलेगी। हमारे सिर में हमने ओम की ध्वनि के साथ करना है, चारों उंगलियों से करना है। अब आप करेंगे तीन तीन बार आपको करना है। तीन तीन बार करें। सिर पे करेंगे, तनाव से दूर रहेंगे। माथे पे करेंगे, माइग्रेन से दूर रहेंगे। गालों पे करेंगे, चेहरे का ग्लो बना रहेगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। गर्दन पे करेंगे, आपको सांस की प्रॉब्लम जो है उसमें मुक्ति मिलेगी। आपकी जो सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी। पीछे छाती पे करें, जिनको अस्थमा है, जो अस्थमेटिक हैं या जो सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र जो खुल रहा है, पेट में हमारा मणिपुरी चक्र है। तीन तीन बार आप ओम की ध्वनि के साथ कीजिए, तीन तीन बार करना है। यहाँ पर हमारा मणिपुरी चक्र है, तो हमारा सहस्त्रार चक्र से लेकर मणिपुरी चक्र तक पांचों चक्र हमने एक्टिव किए हैं और वाइब्रेशन को इस तरह से महसूस करें। ओम की ध्वनि पहले दोनों हाथ रख के 3 बार ओम की ध्वनि करें, फिर कम से कम 3 मिनट तक बैठकर इस ओम की ध्वनि को महसूस करें कहाँ कहाँ की नसें आपकी दुख रही थी, आपका शरीर आपको तंग कर रहा था, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। क्योंकि ओम की ध्वनि से जितनी भी नसें हैं सारी सारी खुल गई हैं और खुलने से ब्लड का फ्लो पूरा जा रहा है, ऑक्सीजन वहाँ पर भरपूर मात्रा में पहुँचेगी। आपको प्रतिदिन करना है। ये आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो आप इसे कहते हैं तनाव, नाद थकान, टैपिंग। इन सब से दूर रहेंगे। अब हम करेंगे ढोलक आसन। इसे कहते हैं ढोलक आसन। इसमें हमें पैर के सारे टिप्सों को दबाना है। इस तरह से आप गोमुख आसन की तरह घुटने पर घुटना रख के बैठ जाइए और दोनों हथेलियों से इस तरह से पैर के नीचे टैप करते चले जाइए। हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलुओं में हमारे बॉडी के सारे टिप्स हैं जो आपस में दब रहे हैं और आपके सारी नसों को खोलेंगे। डायबिटीज़, थायराइड, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। हमारे हाथ के, पैर के, किडनी, लिवर, हार्ट, माइग्रेन, हमारा शरीर में ऊर्जा आती है, शरीर हर तरह के हर टिप्स हमारे इस पैर के नीचे हैं। ये हमारा लीवर का पॉइंट है, ये किडनी है, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, ये हमारा माइंड है, ये सर्वाइकल है, ये हाथों के, यहाँ पर हमारे हाथों के पॉइंट हैं, ये हमारे पैरों के पॉइंट है। पूरी बॉडी के पॉइंट यहाँ पर हैं जो टैप करने से दबते हैं और सारी नसों को खोलते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। इस तरह से आपको 5 मिनट बैठकर इन टैपिंग को करना है। सिर्फ टैपिंग मात्र से ही आप अपने शरीर को सुधार सकते हैं।